आज हम जा रहे हैं दिल्ली से रोड ट्रिप करते हुए महाबगढ़ महादेव के मंदिर। हम यहाँ कैसे पहुंचे बताऊंगी आपको इस व्लॉग में। हम लोग निकल गए थे रात को 1:30 बजे, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे कौन उठ के निकलेगा, यही सोच के हम लोग रात को 1:30 बजे ही निकल गए। और दिल्ली से महाबगढ़ महादेव तक का सफ़र बहुत ही सुंदर था। अगर आप भी रात को ड्राइव करना पसंद करते हैं तो आप निकल सकते हैं। सेफ भी था, हमें ऐसी कोई परेशानी भी नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आपको किसी मंदिर या तीर्थ पे जाना हो तो आप तभी वहाँ पहुँचते हैं जब वो भगवान आपसे मिलना चाहे, वो आपको देखना चाहे, ना कि जब आपका मन हो तब आप वहाँ नहीं पहुँचते हो। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हम पिछले 3 साल से इस ट्रिप को प्लान कर रहे हैं कि हमें वहाँ जाना है। ये बिल्कुल ही ऑफ बीट लोकेशन है, लेकिन हम कब जा पाए जब हमारी गोदी में बुग्गू भी आ गया है। मतलब 3 साल से हम लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पहले नहीं जा पाए। और यहाँ पे देखो, मतलब एंजॉय दिस यार। बुग्गू ने पहली बार अपनी मम्मी को कॉपी करते हुए थोड़ा डांस करके दिखाया। ये मुझे बहुत ही, मतलब दिस इज मेमोरेबल। हम लोग बहुत खुश हो रहे थे इसकी हरकतों को देख के। बच्चे के साथ कितना अच्छा लगता है ना। 3 साल पहले जब हमने यहाँ का प्लान बनाया था तब हमें रास्ता ही नहीं मिला यहाँ का। जीपीएस वहाँ पे जाके बंद हो गया था पहाड़ों पर, और हम लोग यहाँ की जगह गलती से लैंसडाउन पहुँच गए थे और अंधेरा इतना हो गया था कि हम लैंसडाउन ही रुक गए। उसके बाद हमने रात को 3:30 बजे के करीब लिया एक चाय ब्रेक। मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग था, पर हैवी ड्राइवर को चाय चाहिए थी हमारे। उसके बाद सुबह सुबह हम लोग पहुंचे हरिद्वार के घाट पर, और यहाँ पर भी पहुंचने में हमें 1 घंटा ज़्यादा लग गया। इतना जाम था सुबह के 5 बजे हरिद्वार के रास्ते में, मतलब आई कांट इमेजिन दैट। फिर हमने करी पेट पूजा। हमने सोचा था 1 मंगाएंगे और मिल बांट के खाएंगे, पर भाई हमें इतनी भूख लगी हुई थी कि हमने इतने 3-4 मंगा के और सारे पेल दिए। फिर हम लोग निकल गए ऋषिकेश, और ऋषिकेश से हमने एम्स के रेजिडेंशियल एरिया से एक राइट टर्न ले लिया। और वो टर्न ऐसा लिया कि हम लोग जिस रास्ते पे पहुंचे हैं वो रास्ता मतलब गूगल मैप पे भी नहीं दिखा रहा था। तो जब आप जाओ तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो रास्ता फॉलो करना, आराम से पहुंच जाओगे। और ये देखो हमारा हैवी ड्राइवर सो गया। और फिर रास्ते में दिखा एक बहुत ही प्यारा सा सरकारी स्कूल, और मेरे पति कह रहे हैं पत्नी यहाँ ट्रांसफर ले लो, ये कितनी सुंदर जगह है। और मैं बोल रही हूँ यार दिल्ली सरकार में काम करती हूँ, मैं यहाँ पे कैसे ट्रांसफर ले लूँ। और ये देखो वो रास्ता, मतलब हम नदियों के बीच में से जा रहे हैं। सोचो अगर बारिश हो रही होती और पानी बहुत ज़्यादा भरा होता तो हमारा क्या होता। हम लोग यहाँ फंस जाते, निकल ही नहीं पाते। तो हमने बहुत ही गलत रास्ता ले लिया था। तो आप ये रास्ता बिल्कुल मत लेना। हम पता है सड़क यहाँ से बहुत ऊपर थी, हम उसके नीचे ही नदी वाले रास्ते से निकल रहे हैं कार लेके। पर मज़ा बहुत आया इस टाइम पे, तो हमने सोचा भी था, लेकिन नदी में पानी कम था तो इसलिए हम नहाए नहीं रुक के। पर मज़ा बड़ा था, गर्मी भी बहुत होती थी वैसे भी। और फिर देखो रास्ते में जेसीबी की खुदाई भी चल रही है, और हमने यहाँ बैठ के लंच किया था क्योंकि थोड़ा टाइम लगा था भैया को हटाने में। तो हम यहाँ पे सोचा कि रुक ही गए हैं तो लंच कर लेते हैं। कितना किलोमीटर है? वो गेट से चढ़ाई शुरू करी है, और अभी हाल देखो हमारा। और बस फिर हम पहुंच गए पहाड़ की चोटी पे महादेव के मंदिर में। ये कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ है, लेकिन ऊपर जितनी शांति और सुकून है ना वो अमेजिंग है। ये एक एलिफेंट हिल है जहाँ पर ये जो घोड़ा दिख रहा है ना, ये पंडित जी का घोड़ा है, और एक हाथ चलने वहाँ पहुँच गया है। हम तो खूबसूरत नज़ारे इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ की ना बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत ही शांत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, मैगी पॉइंट मिल जाएगा, पर हमें तो एक भंडारा भी मिल गया था यहाँ पे। तो हमने वहाँ पे खाया पिया, मज़े करे, और बस उसके बाद हम निकल गए ऋषिकेश की तरफ। रात को रुके ऋषिकेश में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही व्लॉग में लाती रहूँगी। बाय।